बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है आप सब जो है ना खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिज़ी भी होंगे। जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो है ना एडवांस लेक्चर जो है ना स्टार्ट था और एडवांस लेक्चर की जो है ना हमारी सेकंड लास्ट क्लास है ये, जिसमें जो है ना हम क्या स्टडी करेंगे। पहले जो प्रीवियस पढ़ रहे थे हम कैंडल स्टिक्स पढ़ रहे थे। अभी भी जो है ना कैंडल स्टिक्स पढ़ेंगे। इससे पहले जो है ना हम वेलकम कर लेते हैं सबसे पहले। कुछ न्यू मेंबर्स हैं और कुछ जो है ना प्रीवियस जो ऑलरेडी हमारे साथ चलते हुए आ रहे हैं, वो है। So welcome to Hussam Forex Academy, sponsored by हुसाम अशरफ। आज हमने जो एडवांस क्लासेस में पढ़ना है वो है हमारा कैंडल है दो, स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप क्या जो है ना किस तरह आपको एविडेंस दे रही होती है, किस तरह आप जो है ना इस पे ट्रेड कर सकते हैं, किस तरह आपने जो है ना इस पे कंटिन्यू करना है। मुझे स्क्रीन क्लियर है और सॉरी वॉइस क्लियर है, स्क्रीन विजिबल है, मुझे ये भी बता दीजिएगा। हैंड रेज करके बता दें ताकि जो है ना मजीद कंटिन्यू करें। चलिए, थैंक यू सो मच। सो आज हमने पढ़ना है स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप में जो है ना क्या चीज़ देखनी होती है, स्पिनिंग टॉप कहाँ बनता है, कहाँ जो है ना हमें इसे एविडेंस के तौर पे लेना चाहिए और जो है ना ये हमारी क्या हेल्प करता है और इससे ट्रेंड क्या चेंज होता है या नहीं होता। ये चीज़ें जो है ना हमने पढ़नी है। स्पिनिंग टॉप जो है ना 2 किस्म की होंगी, एक होगी आपकी ग्रीन कलर की, दूसरी होगी आपकी रेड कलर की। आप सबको शुरू दिन से बताता हुआ आ रहा हूँ कि ये जो दरमियान में होती है इसको कहते हैं हम बॉडी, और ये जो लाइन्स बनी हुई होती हैं इसको कहते हैं हम विक। विक बोल रहे हैं या शैडो बोल रहे हैं, ठीक है? स्पिनिंग टॉप की शक्ल देख लें आप, नाम ना भी याद रहे तो कोई मसला नहीं होता। लेकिन हमें जो शेप होती है ना कैंडल की शेप, वो देखनी होती है, ठीक है? तो कैंडल की शेप ये है हमारी। मज़ीद इसको जो है ना हम कंटिन्यू करते हैं। मज़ीद कंटिन्यू में जो है ना हम इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग देखते हैं। इसकी ओपनिंग जो है ना हमारी स्पिनिंग टॉप की जो बुलिश स्पिनिंग टॉप है, ग्रीन कलर की, बुलिश को कहते हैं ग्रीन कलर की, ठीक है? जो बुलिश की होगी वो नीचे से ओपनिंग होगी और ऊपर क्लोजिंग होगी। और इसकी जो विक होगी, ये जो शैडो है, ये जो है ना बड़ी होगी। मैंने आप स्पिनिंग टॉप और हमर और इन्वर्टेड हमर, हैंगिंग मैन, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। तो उसका क्या था कि आपको पता है कि हमारी जो बॉडी हो, उसकी विक जो होनी चाहिए, कोई भी कैंडल जो है उसकी विक जो होनी चाहिए उसकी बॉडी से 2 से 3 गुना बड़ी हो, देन वो जो है ना उसका एक एविडेंस बनेगा कि ये आपकी जो है ना कन्फर्म वही कैंडल है। इसी तरह जो है ना आपकी बेरिश स्पिनिंग टॉप है, उसकी जो ओपनिंग होगी ऊपर से ओपनिंग होगी, नीचे क्लोजिंग होगी। उसी तरह जो है ना आपकी जो विक होनी चाहिए वो बॉडी से कम 2 से 3 गुना बड़ी होनी चाहिए। देन वो कंसीडर होगी कि आपकी ये जो है ना वो वैलिड है या नहीं वैलिड, ठीक है? ये चीज़ आपने जो है ना बहुत ज़्यादा केयर करनी है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जो है ना आपकी बिल्कुल छोटी-सी बन जाए, या स्पिनिंग टॉप की क्या है कि आपकी जो ये है बॉडी है, ये यहाँ बन रही हो और नीचे जो है ना आपकी छोटी-सी विक हो, ये चीज़ नहीं है। हर एविडेंस की शेप याद रखनी है। स्पिनिंग टॉप की जो बॉडी होगी वो बिल्कुल दरमियान में इस एरिया में बनेगी। ऊपर जो आपकी विक होंगी, वो आपकी बड़ी-बड़ी विक होंगी, ठीक है? इसी तरह जो आपकी इन्वर्टेड हमर है, उसकी जो है ना बॉडी नीचे को होती है, ऊपर को विक होती है। इसी तरह जो आपकी हमर है, उसकी बॉडी ऊपर को होती है, नीचे को विक होती है। हैंगिंग मैन भी सेम इसी तरह ही होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपने याद रखनी है, ठीक है? उसके बाद हाउ टू वर्क, ये वर्क किस तरह करती हैं? पहले बेरिश देख लेते हैं, देन हम बुलिश देखेंगे। बेरिश में क्या है कि आपकी स्पिनिंग टॉप जो है ना क्या होगा कि ऊपर बनेगी। किस तरह? कि आपका अप ट्रेंड चल रहा है। अप ट्रेंड में क्या है कि आपकी ये स्पिनिंग टॉप बनी है। यहाँ 3-4 एविडेंस हैं। 3-4 एविडेंस हमने किस तरह लेने होते हैं? पहला एविडेंस कौन-सा होता है हमारा? रेजिस्टेंस होता है। जिसको क्लासेस पढ़ाई हैं मुझे ज़रा बताएँ ज़रा हमारा पहला एविडेंस कौन-सा होता है? आवाज़ ठीक नहीं है? जिसको चीज़ें समझ आ गई थी हमारी कैंडल एविडेंस की, वो मुझे बताएँ ज़रा, पहला एविडेंस कौन-सा होता है हमारा? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, गुड हो गया। दूसरा एविडेंस हमारा क्या होता है? कैंडल होती है, ऐसा ही है? तीसरा एविडेंस हमने ऐड किया था, उसको आरएसआई को ऐड किया था, ठीक है? गुड हो गया। चौथा एविडेंस हमने कौन सा ऐड किया था?
80 नंबर किसके ले रहे थे हम? मूविंग एवरेज के। गुड हो गया। और देन हमारा लास्ट एविडेंस कौन सा होता है? लास्ट एविडेंस कोई बता दे। मुझे यकीन था कि मिर्जा साहब ने ही बताना है लास्ट एविडेंस। मुझे लग रहा था कि समीना और मिर्जा बताएगी। तो समीना ने तो नहीं बताया, लेकिन मिर्जा ने बता दिया। सो वेल एंड गुड। तो लास्ट हमारा एविडेंस होता है कैंडल का। ठीक है, कि अगली कैंडल बुलिश है या बेरिश है। ये हमारा एविडेंस बहुत ज़्यादा मायने रखता है। इसी तरह जो है ना, हमने बुलिश देखनी है। बुलिश का क्या है कि स्पिनिंग टॉप आपका डाउन ट्रेंड बनता हुआ आ रहा होगा। नेक्स्ट आपकी सपोर्ट होनी चाहिए। दूसरा आपका स्पिनिंग टॉप होना चाहिए। देन आपका जो है ना अगली कैंडल बुलिश होनी चाहिए। उसके बाद आपका आरएसआई, अगर आप मर्ज कर रहे हैं, आरएसआई की इंडिकेटर को यूज़ कर रहे हैं, तो आरएसआई देख लें। मूविंग एवरेज को यूज़ कर रहे हैं तो मूविंग एवरेज देख लें। ये 2 एक्स्ट्रा मैंने आपको एविडेंस जो है ना ऐड करवाए थे, ताकि आप जो है ना मज़ीद कन्फर्मेशन के लिए अपना कर सकते हैं। ठीक है? एक और मैं जो है ना आज लास्ट में एक गिफ्ट देता हुआ जाऊँगा आप सबको इंशाल्लाह। जो है ना लास्ट में सेशन में बचेंगे, उनको गिफ्ट देता हुआ जाऊँगा। और इंशाल्लाह आगे जाके जो है ना बहुत सारी अचीवमेंट्स हुआ करेंगी। आहिस्ता-आहिस्ता प्रोग्रेस होगी। मोर हम जो है ना इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं, मोर एग्ज़ाम्पल्स पढ़ लेते हैं हम इसकी स्पिनिंग टॉप की। स्पिनिंग टॉप में बेरिश जो होगा वो क्या होगा कि आपका जो है ना अप ट्रेंड चलता हुआ आ रहा होगा। स्पिनिंग टॉप आपकी रेजिस्टेंस पे बनेगी, अगली कैंडल आपकी बेरिश होनी चाहिए। देन आप यहाँ एंट्री लें और यहाँ स्टॉप लॉस है, और जहाँ तक आपका टेक प्रॉफिट बनता है 1/2, 1/3, 1/4, जहाँ भी आपका टेक प्रॉफिट बनता है आप वहाँ जाना, टेक प्रॉफिट गेन करके एग्ज़िट हो जाए। इसी तरह जो है ना आपकी बुलिश स्पिनिंग टॉप है, रिवर्सल है। स्पॉट पे आपकी बुलिश बनेगी, स्पिनिंग टॉप होनी चाहिए, अगली कैंडल आपकी बुलिश होनी चाहिए। देन आपका ये स्टॉप लॉस है, टेक प्रॉफिट जहाँ भी आपका बनता है वो आप बना लें। इसी तरह ये आपकी बेरिश रिवर्सल है, ये पैटर्न रिवर्सल है। आपकी जो है ना अब ट्रेंड चल रहा है, यहाँ बनी है, ये रेजिस्टेंस है। जो भी कैंडल पढ़ानी है वो 2 जगह पे बेस करेगी। जो भी कैंडल पढ़ाऊँगा वो कौन-सी जगह पे बेस करेंगे? मुझे कोई बता सकता है? जितने भी लोगों ने पढ़ लिया है, मेरे साथ स्टडी कर रहे हैं, तो मुझे बताएँ 2 ऐसे एविडेंस जिसके बगैर आपकी जो है ना कैंडल वैलिड हो ही नहीं सकती। डेफ़िनिटली। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बगैर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बगैर आपकी जो है ना कैंडल वैलिड हो ही नहीं सकती। अगर आप दरमियान में 1000 कैंडल ढूँढ के ले आएँ और आप कहें कि 1000 कैंडल पे हम ट्रेड करेंगे, तो वो सबसे बड़ी आपकी बेवकूफ़ी होगी। ठीक है? एंड ऑफ दिस सेशन, एवरीथिंग इज़ जस्ट नॉलेज। आपकी जो एवरीथिंग है, वही आपका जो है ना नॉलेज है। ठीक है? आज मैं एक वीडियो देख रहा था, नाम नहीं बताऊँगा कौन है, बड़ा मशहूर जो है ना पाकिस्तान का एक मोटिवेशनल स्पीकर है और एक बड़ा सक्सेसफुल पर्सन है। उसका कोई इंटरव्यू ले रहा था और जो आगे इंटरव्यू लेने वाला बैठा हुआ था, वो कहता है कि मैं आपको शर्तिया 110% कहता हूँ कि आगे जाके जो सेशन चलने वाला है, जो आपका एक ट्रेंड आने वाला है, वो आपका ट्रेंड जो आएगा वो उस टाइम आपसे पैसा नहीं पूछा जाएगा कि आपके पास पैसे कितने हैं। उस टाइम आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास स्किल कितने हैं, आपके पास नॉलेज कितनी है। और मैं इसी वजह से कहता हूँ कि नॉलेज गेन कर लें। 1% 2 बंदे जो है ना कभी भी मार नहीं खा सकते दुनिया में। पहला बंदा कौन-सा है? जिसकी नीयत साफ है। दूसरा बंदा जिसके पास स्किल्स हैं। स्किल्स बंदा जो होता है ना, वो कहीं भी किसी भी जगह पे जाके जो है ना अपने अनुसार काम करके जो है ना पैसा कमा सकता है। चाहे वो मैकेनिक है, चाहे वो जो है ना आपका ट्रेडर है, चाहे वो जो है ना कोई भी पर्सन है। स्किल पर्सन कहीं भी कभी भी मार नहीं खा सकता। ठीक है? स्क्रीन बार-बार जा रही है, मैं दोबारा दिखा देता हूँ। अब देखें शो हो रही है? आवाज़ भी क्लियर है?
तो आज हमने जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह 3 सिग्नल दिए थे। पहला हमारा ये था एयूडी यूएसडी का, हमारा टेक प्रॉफिट से भी ऊपर हो गया है। दूसरा हमारा सिग्नल जो था वो था यूएसडी सीएचएफ का। ये भी हमारा टेक प्रॉफिट जो है ना इसने हिट किया तकरीबन 80%। हम इसमें से जो है ना अच्छा प्रॉफिट गेन करके एग्जिट हो गए थे। तीसरा हमारा सिग्नल जो था एयूडी जेपीवाई। एयूडी जेपीवाई ने जो है ना ऑर्डर तो ट्रिगर कर लिया, लेकिन वो इसी के एरिया में घूमती जा रही है, घूमती जा रही है। इस वजह से जो है ना मैंने एंट्री तो ली थी, लेकिन मैं यहाँ से एग्ज़िट हो गया क्योंकि मुझे जो है ना मज़ा नहीं आ रहा था इस पे, क्योंकि वो घूम रही है ना। और जब साइडवे में चले जाए फिर मैं उस पे ट्रेड नहीं करता। तो ये वाला सिग्नल हमारा वेस्ट गया। बाकी दोनों सिग्नल माशाल्लाह हिट हुए। अब हमने जो है ना कैंडल एविडेंस ढूँढना है, स्पिनिंग टॉप ढूँढनी है, तो हम कोई भी चार्ट ओपन कर लेते हैं लाइक दिस वन। सो हम चलते हैं स्पिनिंग टॉप की तरफ। चार्ट सबको क्लियर है? फिर गायब हो गई है स्क्रीन। चार्ट सबको क्लियर है? आवाज़ क्लियर है? मैं तो कह रहा हूँ मेरे तो मोबाइल में शो हो रहा है सब कुछ वैसे। मैं फिर भी आपके कहने से लोकेशन चेंज कर लेता हूँ। एक मिनट ज़रा लोकेशन चेंज कर रहा हूँ। अब आवाज़ वगैरह, चार्ट वगैरह एवरीथिंग अब देखें। अब मैंने लोकेशन चेंज कर ली। बस जो है ना कमरे में आपको पता है बैठ के ना आपके भी कमरे में जो है ना सिग्नल ऑफ होते होंगे। ऊपर से मैं बैठता भी बिल्कुल ही कॉर्नर पे जाके हूँ। एक मिनट जस्ट। तो अब हम अपना जो है ना चार्ट का फाइंड आउट कर लेते हैं कि हमने कौन सी कैंडल ढूंढनी थी स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप किस तरह की होती है और किस तरह जो है ना हमें एविडेंस दे रही होती है, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। मैं चार्ट पे इस तरह से आपको लास्ट में लेके जाता हूँ ताकि जो है ना हमें याद रहे। ठीक है? तो मुझे पिछले जितने भी लोगों ने पढ़ लिया, मुझे ये बताएं ये वाली कैंडल कौन सी बनी हुई है? ये वाली, ये वाली, जल्दी से बताएं। मैं दरमियान में पूछता भी रहता हूँ ना ताकि मुझे पता चले कि पढ़ भी रहे हैं लोग या नहीं पढ़ रहे। ये कौन सी कैंडल बनी हुई है? डोजी। गुड। तो ये हमारी स्पिनिंग टॉप आ जाती है। ये हमारी जो है ना क्या लगाई है हमने? ये हमने क्या लगाई है? सपोर्ट लगाई है, रेजिस्टेंस लगाई है? Good। कैसे कंफर्म हुआ कि ये हमारी रेजिस्टेंस है? वन टाइम यहाँ टच हुआ, यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुई, दूसरा टाइम टच हुआ, यानी कंफर्म हो गई। और टाइम टच हुआ, फेक आउट दिया उसने। फेक आउट देने के बाद उसने क्या किया कि ये आपकी स्पिनिंग टॉप बनी। पहला एविडेंस। दूसरा एविडेंस आपका जो है ना अगली कैंडल बेरिश बनी। दो एविडेंस हो गए। दो एविडेंस के बाद आप जो है ना यहाँ ट्रेड ले लें। ठीक है? यहाँ आपकी ये एंट्री है, ये आपका स्टॉप लॉस है। यहाँ तक आप अपना प्रॉफिट गेन करें, जहाँ भी आपका प्रॉफिट यहाँ तक करना है, यहाँ तक करना है, नीचे तक करना है। जितना आपका स्टेमिना आप अपना प्रॉफिट गेन करें और एग्जिट हो जाए। ठीक है?
यहाँ RSI नहीं मिल रहा था हमें, RSI का एविडेंस नहीं है, तो हम RSI पे जो है ना हम अपना ट्रेड नहीं ले सकते, ठीक है। लेकिन स्पिनिंग टॉप बनी थी, कैंडल एविडेंस था हमारे पास, तो डेफिनेटली हमारा क्या है कि कैंडल एविडेंस हो गया। अब यहाँ ट्रेड हमने मजीद किस तरह कंफर्मेशन होती है कि ट्रेड अच्छी बनी है। मजीद कंफर्मेशन किस तरह होती है कि ये ट्रेड अच्छी बनी हुई है, ये इस तरह कंफर्मेशन होती है कि बार बार जो है ना आपके रेजिस्टेंस को क्या हो रहा है, रिजेक्शन हो रही है, ठीक है। और मैंने आपको कितनी दफा कहा था कि कितनी दफा पे जो है ना आपकी रिजेक्शन होगी, मिनिमम 4 to 5 टाइम, उसके बाद वो क्या करेगा, ब्रेक कर देगा। लेकिन यहाँ ब्रेक नहीं किया, यहाँ तकरीबन 4 to 5 टाइम ब्रेक हुई है, सॉरी रिजेक्शन हुई है। रिजेक्शन होने के बाद उसने कैंडल एविडेंस दे दिया है कि मैंने आगे जो ट्रेंड चेंज करना है वो ट्रेंड चेंज करना है, ठीक है, ओ सॉरी कंटिन्यू रखना है। हाँ, अगर यहाँ जो है ना क्या होता कि आपकी बनती ग्रीन कलर की कैंडल, देन ये जो है ना यहाँ से इसको ब्रेक करके ऊपर को चली जाती, ठीक है। इसी वजह से इसने एविडेंस दिया कि यहाँ आपकी बेरिश कैंडल बनी। तो ये चीज़ भी आपने ध्यान रखनी होती है, मार्केट में जब भी जाना है एक्टिव होके जाना है, नॉन एक्टिव पर्सन जो है ना मार्केट में फेल हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट हमारा ये हो गया एविडेंस। इस एविडेंस की समझ आ गई सबको? किसी को एविडेंस की समझ ना आई हो तो मेरे से पूछ लें। आ गई एविडेंस की समझ? गुड। दूसरा एविडेंस हमारे पास यहाँ है, स्पॉट पे रेजिस्टेंस पे हमने फाइंड आउट कर लिया, तो दूसरा एविडेंस ये है, ये हमारी स्पिनिंग स्पिनिंग टॉप बनी है, अगली कैंडल बुलिश बनी है, बुलिश के बाद जो है ना आपका ट्रेंड कंटिन्यूसली यहाँ तक आप प्रॉफिट गेन करें, यहाँ तक नहीं गेन करना तो यहाँ तक प्रॉफिट गेन करें, यहाँ तक इनफ है। 0.1 की भी अगर ट्रेड लगाएं तो यहाँ तक तकरीबन $8-10 आपके प्रॉफिट बनते हैं, यहाँ तक आपने प्रॉफिट गेन किया और एक्सिट हो जाए। सो ये हमारा स्पोर्ट है। क्या एविडेंस है कि फर्स्ट टाइम यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुई, मार्केट नीचे से आ रही थी, यहाँ अपनी स्पोर्ट बनाई, इसने स्पोर्ट बनाने के बाद यहाँ रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद यहाँ किया किया कि अपना एक एविडेंस बनाया, कैंडल एविडेंस दिया, कैंडल एविडेंस देने के बाद जो है ना अपना मजीद कंटिन्यू ऊपर को चली गई। तो ये सिंपल सी, मार्केट को जितना सिंपल एनालाइज करेंगे उतना फायदा होगा। मार्केट में जितना जो है ना आप वो करेंगे ना, डिफिकल्ट बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स करेंगे, जो है ना इसमें आप मजीद चीज़ें ढूंढेंगे, ज़्यादा स्ट्रैटेजी भी जो है ना आपको पागल कर देती है, ठीक है। ज़्यादा स्ट्रैटेजी सीखना वो भी आपको पागल कर देती है, वो भी आपको लॉस बेयर करने का जो है ना लॉस करवा देती है। तो इतनी स्ट्रैटेजी सीखें कि जितना आप जो है ना ट्रेडर बन सकें। लास्ट मिनट ट्रेडर वही नहीं कहलाता कि सारी स्ट्रैटेजी उसको आनी चाहिए, वो ट्रेडर नहीं होता। ट्रेडर वो होता है जो प्रॉफिट गेन कर रहा हो और अपना जो है ना अकाउंट सेव रखे। मैं एक चीज देख रहा हूँ, जो चीज मैं देख रहा हूँ वो यही वो चीज है या नहीं है। एक मिनट में एक चीज देख रहा हूँ, देखते हैं वो है या नहीं है। वैसे इधर जो है ना इसके 3 एविडेंस मिल रहे हैं हमें, ठीक है। 3 एविडेंस कौन से हैं? एक तो ये एविडेंस है, रेजिस्टेंस है, पहला एविडेंस हो जाता है। दूसरा कैंडल एविडेंस हो जाता है। तीसरा हमारा ये RSI एविडेंस हो जाता है। RSI लाजमी नहीं, अब ये डाइवर्जेंस बनती है यहाँ, ठीक है। तो डाइवर्जेंस की बेस पे हम जो है ना इसको कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता डाइवर्जेंस क्या चीज़ होती है, मैंने पढ़ा हुआ है या मैंने स्टडी किया हुआ है या मुझे ये मेथड आता है, तो मेरे लिए डाइवर्जेंस बन रही है, ठीक है। आपके लिए जो है ना यहाँ 40 नंबर होंगे, मेरे लिए यहाँ 60 नंबर होंगे। 60 नंबर के बाद जो है ना मैं परफेक्टली ट्रेड लगा सकता हूँ। तो ये जो है ना बड़ा मैटर रखता है, ठीक है। तो बेसिक चीज़ें आनी चाहिए, लाइक जैसे जो है ना आपको कैंडल पैटर्न आने चाहिए, फिर आपको डिफरेंट पैटर्न आने चाहिए, फिर आपको जो है ना डाइवर्जेंस आनी चाहिए, फिर सप्लाई एंड डिमांड। ये बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, सप्लाई एंड डिमांड आनी चाहिए, सप्लाई एंड डिमांड के बाद आपको जो है ना
एक स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस परफेक्ट होनी चाहिए, ट्रेंड लाइन लगानी आनी चाहिए। ये बेसिक चीज़ें आ जाए ना आपको, तो समझो ट्रेडर है। इसके अलावा कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, कोई कुछ नहीं है। मुझे एक भी चार्ट बता दें कि ये चार्ट की समझ नहीं आ रही, मैं आपको जो है ना वही चार्ट अभी एनालाइज़ करके बता दूँगा कि यहाँ ट्रेड बनती है या नहीं बनती। एनी पर्सन मुझे कोई बता दे कि ये चार्ट समझ नहीं आ रही, या किसी ने आज ट्रेड ली हो, वो जिसकी वज़ह से लॉस किया हो, तो मैं बता देता हूँ उसकी वज़ह से लॉस हुआ है। किसने ट्रेड की थी आज? थोड़ा-सा टाइम है, कोई 5-6 मिनट हैं, तो उस चार्ट को हम एनालाइज़ कर लेते हैं। जिसने ट्रेड की और उसका लॉस हुआ हो। और कौन से पेयर पे लॉस हुआ है मुझे बता दें। चलो माशाल्लाह, वो तो प्रॉफ़िट हुआ था ना, आपने तो मेरे सिग्नल फ़ॉलो किया था ना। तो वो तो मेरे आपको बताया दोनों सिग्नल प्रॉफ़िट में गए थे। अभी की नहीं, ठीक है। इसके अलावा किसी का कोई गोल्ड का बना बता दें, बाय जाएगा क्या? गोल्ड बाय जाएगा यार। गोल्ड का मैंने कुछ देर पहले एनालाइज़ किया था, तो गोल्ड का हमारा ये बनता है, तो गोल्ड का हमारा यहाँ तक जो है ना आपका बाय जाएगा, यहाँ तक, ठीक है? क्योंकि यहाँ ट्रेंड लाइन को इसने रिजेक्ट किया है, रिजेक्ट करने के बाद जो है ना यहाँ तक जाएगा आपका बाय। यहाँ के बाद जो है ना सेल अपॉर्चुनिटी देखी जाती है, क्योंकि आरएसए भी जो है ना आपका टॉप पे जाने वाला है। यहाँ से जो है ना आपकी वो देखी जाएगी, सेल अपॉर्चुनिटी देखी जाएगी, ठीक है? उसके अलावा पर सिग्नल नहीं फॉलो करने, खुद अपने आप को इतना बनाना है कि आप सिग्नल खुद दिया करें लोगों को। गोल्ड के अलावा किसी का कोई पूछना है तो पूछ ले, और कोई पेयर की समझ ना आ रही हो। लाज़मी नहीं सारे पेयर पे ट्रेड करनी चाहिए। जो उनसे पेयर पे ट्रेड मिल रही है उस पेयर पे करे, ठीक है? जो उनसे पेयर पे समझ आ रही है। गोल्ड की आ गई समझ? गोल्ड के साथ जो है ना यूडी, यूएसडी ये सारे जो है ना बाइंग जाएँगे। इसके अलावा कोई चार्ट बिल्कुल ही रफ़ सा चार्ट हो, लाइक जो है ना मैं दिखा देता हूँ आपको। ये चार्ट है हमारा, बिल्कुल रफ़ चार्ट है। इसकी समझ नहीं आ रही, ठीक है? टाइम है 3-4 मिनट, इस वजह से एनालाइज़ करके दिखा रहा हूँ, वरना सेशन तो ओवर हो गया है। अब देखें इसकी चार्ट की समझ नहीं आ रही, तो हमने इसको किस तरह एनालाइज़ करना है? एनालाइज़ करने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है? हमने पहले जाना है H4 में। मेरा जो तरीका है, मेरी स्ट्रैटेजी जो है वो इस तरह करते हैं, ठीक है? इस तरह आसानी होती है। हम गए H4 में, H4 में जाने के बाद आपने ये सारे जो है ना ट्रेंड लाइन को डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद आपने क्या करना है, ट्रेंड लाइन पकड़नी है। ट्रेंड लाइन पे ये आपने ट्रेंड लाइन लगानी है, ठीक है? ये आपकी ट्रेंड लाइन लगी है। मज़ीद इसको D1 में जाके देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से जो है ना कोई ख़ास अच्छा वाला नहीं मिल रहा। D1 में देखते हैं कोई मिलता है एनालाइज़ अच्छा वाला कि नहीं मिलता। नहीं, D1 में भी बहुत लंबा एनालाइज़ पड़ जाता है, तो H4 में ही करेंगे इसको हम। H4 में करेंगे। अब हम इसकी जो है ना सपोर्ट लगाएँगे नीचे। ये हमारी इसकी सपोर्ट लगती है। सपोर्ट लगने के बाद ये ट्रेंड लाइन।